नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट में। मैं हूं मोहित सिंह रावत और यहाँ पे दोस्तों आप सभी जानते हैं आपका पीसीएस प्री का एग्जाम होने वाला है। आरओ एआरओ का भी उससे पहले एग्जाम होना है और अन्य एग्जाम भी आपके बाद में होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो अजय रावत सर की बुक है, हमने यहाँ से जो ब्रिटिश गढ़वाल से जो क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, वह क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। लगभग 200 प्लस क्वेश्चन होंगे और यही क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाएंगे। बाकी और नोट्स की बात करें तो वो हम आपको एक बार फिर से कराएंगे जो हमने आपको क्लासेस कराई थी। और यहाँ पे हम जो नोट्स दे रहे हैं दोस्तों वे आपके होंगे ब्रिटिश गढ़वाल से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक, और यही क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाएंगे। हमने यहाँ पे दोस्तों काफी सोच विचार के बाद यह प्रश्न आपके लिए रखे हैं और यही प्रश्न आपको बार बार पूछे जाएंगे। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों। आप इन प्रश्नों को रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, यही प्रश्न आपको बार बार पूछे जाएंगे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, लगभग 50 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कराने वाले हैं और 50-50 करके हम 4 सेट देने वाले हैं और यहीं से आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला है कि आईने अकबरी में तराई के कुल कितने महलों का जिक्र किया गया है। यूकेएसएससी ने भी अभी हाल में पूछा, अब यूकेपीएससी भी यह प्रश्न आपको पूछेगा और इसका जो राइट आंसर है वह है 21 महलों का। तो आईने अकबरी जो अबुल फजल ने लिखी थी वहां पे 21 महलों का जिक्र किया गया है तराई क्षेत्र में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद करिए इसे। दूसरा क्वेश्चन है कि मुरादाबाद का जो संस्थापक है वो कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वह है रुस्तम खां। मुरादाबाद का जो संस्थापक है वह है रुस्तम खां। आईने अकबरी में तराई क्षेत्र में कुल 21 महलों का वर्णन है और मुरादाबाद के संस्थापक कौन है, रुस्तम खां। तीसरा क्वेश्चन है तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे स्पेशली याद करें। तो तराई इंप्रूवमेंट फंड की जो स्थापना की गई थी वो 1880 ईस्वी में की गई थी, हेनरी रैमजे के काल में की गई थी। तो तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना 1880 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हल्द्वानी नगर की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों हल्द्वानी नगर की जो स्थापना की थी वो विलियम टेल ने की थी, 1834 ईस्वी में की थी। यूकेएसएससी ने अभी यह प्रश्न पूछा है और यूकेपीएससी भी आपको यह प्रश्न पूछ सकता है। रैमजे और ट्रेल से कंफ्यूज होता है, कुछ किताबों में रैमजे लिखा गया है, हेनरी रैमजे, लेकिन वो गलत है। विलियम ट्रेल ही इसका राइट आंसर है और यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे हमने जितने भी प्रश्न रखे हैं सभी इंपॉर्टेंट है और एक ना एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों हमें विश्वास है कि आपको जो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने काफी सोच विचार के बाद ये क्वेश्चन रखे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि 1891 में नैनीताल को अलग जिला किस कुमाऊं कमिश्नर के काल में बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर है कमिश्नर इरस्काइन। तो कमिश्नर इरस्काइन के काल में 1891 में अलग हुआ था, आप सभी जानते हैं। 1891 में नैनीताल अल्मोड़ा, तो उस समय कमिश्नर कौन था, इरस्काइन था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद करें। काशीपुर परगने का तराई क्षेत्र में कब शामिल किया गया था, क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका जो राइट आंसर है वह है अक्टूबर 1870। अक्टूबर 1870 में काशीपुर परगने को तराई क्षेत्र में शामिल किया गया था। ध्यान रखना दोस्तों, काशीपुर से 1-2 प्रश्न और बनते हैं। काशीपुर की स्थापना किसने की थी, काशीनाथ द्वारा की गई थी और कब की थी ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कुमाऊं भाबर खेतियार न्यास निधि नैनीताल के जो जिला है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो कुमाऊं भाबर खेतियार न्यास निधि की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वह था 1906 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है तराई भाबर के पटवारियों और कानूनगों की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम निर्धारित किया गया। तराई भाबर में पटवारी पदों का और कानूनगों के जो नियम निर्धारित किए गए थे कब किए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह 1897 और 1906 से लेकर 1907 में ये लागू हुए थे। निर्धारित तो ये किए गए थे 1897 में, यानी जब नियम बनाए गए थे, लेकिन लागू कब हुए, 1906 और 1907 में लागू हुए। तो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है राज्य में वन व्यवस्था का प्रयास सर्वप्रथम कब और किस कमिश्नर द्वारा किया गया। यूकेएसएससी ने अभी हाल ही में प्रश्न पूछा है और इसका जो राइट आंसर है वह है ट्रेल द्वारा। राज्य में वन व्यवस्था का प्रयास सर्वप्रथम ट्रेल द्वारा किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले 1823 में भी किया गया था, फिर 1826 में ट्रेल द्वारा कुछ जो साल वन है गढ़वाल क्षेत्र में या कुमाऊं क्षेत्र में उन्हें संरक्षित किया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन है गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला कब घोषित किया गया। देखिए दोस्तों, गढ़वाल को एक स्वतंत्र जिला जो घोषित किया गया था वो 1839 में किया गया था। अगर पूछा जाता है पौड़ी जनपद का गठन कब हुआ, तब 1840 आता है। और राजधानी जो हेडक्वार्टर है वो श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित किया गया, तब भी 1840 आता है। तो यह भी आप यहां पे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 11वां। ट्रेल द्वारा 80 साला बंदोबस्त के लिए कुल कितनी धनराशि लगान के रूप में नियत की गई थी। तो दोस्तों सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि 80 साला बंदोबस्त कब हुआ था और यूकेएसएससी ने पूछा भी अभी। तो कब हुआ था, 1823 में, आप सभी जानते हैं। और 64,900 रुपए इसके लिए निर्धारित किया गया था कि इतना कर हम यहां से लेंगे और 1823 में 80 साला बंदोबस्त कराया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रेल द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस नियम के अनुसार कानूनगो को पुलिस इंस्पेक्टर व पटवारी को सब इंस्पेक्टर का अधिकार दिया गया। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में।
तो इस प्रोसीजर के अनुसार जो पुलिस इंस्पेक्टर है यानी जो कानूनगो थे उन्हें पुलिस इंस्पेक्टर का और पटवारी को सब इंस्पेक्टर का अधिकार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है मेमोरी ऑफ राजकुमार, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इसके जो लेखक हैं वह है जी.आर. काला। इस पुस्तक में ये बताते हैं कि जो जी.आर. काला जी हैं वो बताते हैं कि गढ़वाल क्षेत्र में अपराध बिल्कुल नहीं होते, नगण्य के बराबर होते हैं और यहाँ पे इनकी जरूरत भी नहीं पड़ती, जो कानूनगो पटवारी वगैरह हैं तो इनकी जरूरत भी नहीं पड़ती, यानी जेल वगैरह की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। तो ये बताते हैं जी.आर. काला मेमोरी ऑफ राजकुमार में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और 1840 में जब पौड़ी जनपद का स्थापना हुई तभी इसकी स्थापना की गई थी, तो 1840 इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, एपिस्कोपल मेथोडिस्ट अमेरिकन मिशन द्वारा पौड़ी के निकट चोपड़ा नामक स्थान पर सर्वप्रथम किस वर्ष हाई स्कूल की स्थापना की गई थी? देखिए दोस्तों यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट है, आप 2 या 3 बार अगर रिवाइज करते हो तो आपको ये 50 के 50 क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे और यही क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में 2 से 3 नंबर भी दिलाएंगे आज के इस लेक्चर से। तो एपिस्कोपल मेथोडिस्ट अमेरिकन मिशन द्वारा पौड़ी के निकट जो चोपड़ा नामक स्थान है वहां पर हाई स्कूल की जो स्थापना की गई थी वो 1865 में की गई थी। और यहां पर अगर एक चीज और भी ध्यान रख सकते हो कि 1896 में इसी संस्था द्वारा यानी ये मेथोडिस्ट अमेरिकन जो मिशन है इसी के द्वारा बॉयज और गर्ल के लिए गडोली में भी एक स्कूल का निर्माण कराया गया था, तो यह भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है श्रीनगर में एक कोड़ी खाना खोला गया, तो कोड़ी खाना आप सभी जानते होंगे कब खोला गया है, तो इसका राइट आंसर है 1901 में। तो श्रीनगर में कोड़ी खाना जो खोला गया था वह 1901 ईस्वी में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कुली बर्दाश्त क्या था? तो कुली बर्दाश्त था निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराना। कुली बेगार आप सभी जानते हैं, कुली उतार भी आप सभी जानते हैं, और कुली बर्दाश्त अगर पूछा जाए तो निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराना होता था। बर्दाश्त में आप सभी जानते हैं भोजन व्यवस्था कराना होता था, कुली उतार में जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनका सामान उतारना इधर उधर ले जाना होता था, और कुली बेगार की बात करें तो जब सामान ले जाते थे उसका उन्हें कोई भी चार्ज नहीं दिया जाता था, उसे कुली बेगार कहा जाता था, और बर्दाश्त में निःशुल्क भोजन कराया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 है कुमाऊं परिषद की एक शाखा की स्थापना नैनीताल में किस वर्ष की गई? देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी प्रश्न देख रहे होंगे आप ये सोचे होंगे कि हाँ ये प्रश्न अभी कनिष्ठ आयोग में पूछा गया था, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि कुमाऊं परिषद की एक शाखा की स्थापना नैनीताल में किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1916। जबकि अगर कुमाऊं कांग्रेस की बात करें तो 1912 में इसकी स्थापना हुई थी, और नैनीताल की बात करें नैनीताल में कब हुई थी इसकी एक शाखा की, तो 1916 में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो 1913 है और स्वामी सत्यदेव द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो ध्यान रखना दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, शुद्ध साहित्य समिति अल्मोड़ा में की गई थी, स्वामी सत्यदेव द्वारा की गई थी और 1913 में की गई थी। तो सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है और यहां पे प्रमुख सभा है और उनका स्थापना वर्ष है। तो ये बताएं दोस्तों कि प्रेम सभा की स्थापना कब हुई थी, बाल सभा, टिहरी प्रजा मंडल और डिबेटिंग क्लब। एक ना एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या है? प्रेम सभा 1914 काशीपुर में की गई थी, बाल सभा 1935 सत्यप्रसाद रतुड़ी द्वारा टिहरी गढ़वाल में, प्रजा मंडल 1939 देहरादून में, और डिबेटिंग क्लब की बात करें तो 1870 में बुद्धि वल्लभ पंत जी द्वारा। तो इसे याद करें, पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है ट्रेल द्वारा 1819 में कुल कितने पटवारी पदों का सृजन किया गया? तो आप सभी जानते हैं 1919 में किया गया, किसने किया था? ट्रेल द्वारा किया गया था। तो कितने पदों का सृजन? 9 पदों का सृजन किया गया था। ट्रेल द्वारा 1819 में कुल 9 पदों का सृजन किया गया था। तो 9 पटवारी पदों का सृजन ट्रेल द्वारा 1819 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है किस कमिश्नर पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह ईसाई होकर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करता है? तो यह भी दोस्तों ट्रेल था और इस पर इसलिए लगाया गया क्योंकि यह क्या करता था, जो गढ़वाल क्षेत्र में जैसे बात करें बद्रीनाथ मार्ग हो गया, केदारनाथ मार्ग हो गया, इनके निर्माण में इसने बहुत रुचि दिखाई थी, तो इस पर यह इस कारण आरोप लगाया गया था। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर है ट्रेल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है राज्य में डाक व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम की गई। दोस्तों जो ब्रिटिश कमिश्नर है उसकी क्लास भी हम प्रॉपर आपके लिए लेने वाले हैं। अभी क्या हुआ कि अभी देखिए दोस्तों हमारा चंद्रवंश चल रहा है, 3-4 दिन में हमारा चंद्रवंश कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद गोरखा शासन, और गोरखा शासन के कंप्लीट होने के बाद हम आपको जो ब्रिटिश कमिश्नर है उनके बारे में पढ़ाएंगे, डिटेल से पढ़ाएंगे और काफी इंपॉर्टेंट है। तो राज्य में डाक व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम की बात करें तो 1815 में अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सरकारी खजाने के नियंत्रण व सुरक्षा के लिए किस वर्ष डबल लोक व्यवस्था की शुरुआत की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी ट्रेजरी होता था, सामान वगैरह होता था, उसके लिए एक सुरक्षा की बात की गई, डबल लोक व्यवस्था की, और यह भी ट्रेल द्वारा 1824 में किया गया था। तो सरकारी खजाने के नियंत्रण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए डबल लोक व्यवस्था की शुरुआत 1824 ईस्वी में की गई थी।
बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यह देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है कि ट्रेल द्वारा किस वर्ष अल्मोड़ा में नेटिव डॉक्टर जो देसी चिकित्सक होते हैं उनकी नियुक्ति की गई। तो इसका राइट आंसर है 1833 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ट्रेल के सेवानिवृत्त होने के बाद किसने अस्थायी रूप से कमिश्नर का कार्य संभाला था। तो देखिए इसका राइट आंसर है वह है मोजले स्मिथ। जब ट्रेल सेवानिवृत्त हुए थे तो मोजले स्मिथ इसके बाद कार्यवाहक रूप में आए थे, वह कमिश्नर नहीं थे, केवल कार्यवाहक के रूप में थे। उसके बाद गोबान आए तीसरे कमिश्नर के रूप में, फिर गोबान के बाद जो कमिश्नर बने वह लूसी गटन बने थे, वह भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वह कौन सा कमिश्नर था जो अपनी मृत्यु तक कुमाऊं के कमिश्नर बना रहा। तो देखिए इसका राइट आंसर है दोस्तों लूसी गटन, जो नवंबर 1838 से लेकर 1848 तक रहा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, 28 अक्टूबर को इसकी मृत्यु हुई थी और तब तक ये कमिश्नर के पद पर रहा था। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन कब हुआ था। अब इसका राइट आंसर की बात करें तो अल्मोड़ा में जो डिस्पेंसरी कमेटी का जो गठन कराया गया था वह कराया गया था मार्च 1848 में, और इस समय जो कुमाऊं कमिश्नर है वह जॉर्ज लूसी गटन ही है, क्योंकि जॉर्ज लूसी गटन का आप यहाँ पे कार्यकाल देखोगे तो अक्टूबर 1848 तक है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे कि 1848 में लूसी गटन था, फिर इसके बाद यानी जब मार्च 1848 में अल्मोड़ा में एक डिस्पेंसरी कमेटी का गठन करा दिया गया, तो उसके बाद कुछ डिस्पेंसरी और भी खोली गई थी। जैसे 1849 की बात करें, हेलिट वेटन आ गया था तब, तो उसने लोहागढ़ पिथौरागढ़ यहां पर भी इसने डिस्पेंसरी खोली थी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें कि अल्मोड़ा से कमिश्नरी को नैनीताल स्थानांतरित किया गया। अब जिसने अभी हाल ही में कनिष्ठ सहायक का एग्जाम दिया होगा वह बताएंगे कि हाँ सर यह क्वेश्चन आया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार मैं आपको दोहरा रहा हूं और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप समझ सकते हैं कि अभी हाल ही में यूकेसीसी ने पूछा, यूकेपीएससी ने भी पूछा और आपको बार बार भी पूछेंगे। तो इन क्वेश्चन को रट्टा मार लीजिए, अगर एक बार में याद नहीं हो तो दो बार में याद कर लीजिए। और उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन पहले से भी कुछ आते होंगे। तो अल्मोड़ा की कमिश्नरी को नैनीताल में स्थानांतरित किया गया था वो हेलिट वेटन के द्वारा अक्टूबर 1855 में किया गया था, और यूकेएससी में जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ था वहां पे यह प्रश्न पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो गढ़वाल में प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण कराया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है स्टैच्यू द्वारा, और श्रीनगर में ये कराया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है। नैनीताल को स्कूली शिक्षा का केंद्र के रूप में विकसित करने का कार्य किसने किया था। तो यह भी प्रश्न यूकेएससी ने पूछा है और इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं हेनरी रैमले। सरल क्वेश्चन है। शेरवुड कॉलेज की स्थापना कब की गई। तो देखिए दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1869 में, और यदि आप थोड़ा बहुत अजय राव सर की किताब पढ़ते हो तो वहां पे 1867 दिया है जो गलत है। अभी हाल ही में 2000 दिन पहले हमने क्वेश्चन दिया था, तब हमें पता चला कि वहां पे ये क्वेश्चन गलत है, तब हमने वेबसाइट चेक की और 1869 ही इसका राइट आंसर है। तो शेरवुड कॉलेज की स्थापना 1869 में हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों यहां से कुछ और भी प्रश्न बनते हैं। देखिए दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि एक है सेंट जोसेफ स्कूल, 1888 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। फिर एक आता है स्टेनले स्कूल जिसे बिरला विद्या मंदिर कहते हैं, इसकी स्थापना 1877 में हुई थी। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि नैनीताल में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर है 1858 ईस्वी में पादरी विलियम बटलर द्वारा की गई थी। तो पादरी विलियम बटलर यहां 1858 में आया था और उसी समय मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना नैनीताल में की गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 35 है, नैनीताल में हिल साइड सेफ्टी जो सेफ्टी है उसकी कमेटी का गठन कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 1867। आप सभी जानते हैं नैनीताल में प्रथम जो ज्ञात भूस्खलन था वो 1867 में था, यानी 67 में था, और 1880 में भयंकर भूस्खलन आया था जिसमें नैनीताल का काफी हिस्सा प्रभावित हुआ था। तो यह भी पूछा जाता है कि नैनीताल में भयंकर भूकंप कब आया। तो 1880 में आया। नैनीताल में सबसे पहला जो ज्ञात भूस्खलन था कब आया था, 1867 में आया था, और इसी समय नैनीताल में हिल साइड सेफ्टी कमेटी का भी गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत को कुल कितने विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुए थे। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह 5 विक्टोरिया क्रॉस, और 5 विक्टोरिया क्रॉस में से जो 2 विक्टोरिया क्रॉस थे वह गढ़वाल सैनिक को मिले थे, एक दरबान सिंह और गब्बर सिंह, आप सभी जानते हैं। और यहीं पर अगर ऐसा पूछा जाता कि कुल कितने मिलिट्री जो मेडल है वो मिले थे, तो 10 मिलिट्री मेडल मिले थे, और 10 मिलिट्री मेडल में से 4 मिलिट्री मेडल गढ़वाल सैनिक को मिले थे। तो यहां तक ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 है, गढ़वाल राइफल की कौन सी 2 टुकड़ियां आजाद हिंद फौज में शामिल हो गई थी। तो देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर है वह 2/18 और 5/18। 2/18, 5/18, 2/18 और 5/18 जो बटालियन है वह आजाद हिंद फौज में शामिल हो गई थी। इन दोनों को मिलाकर लगभग 2500 सैनिक थे, और इन 2500 सैनिक में से लगभग 600 सैनिक शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किसे सरदार ए जंग की उपाधि दी गई थी। तो वह दी गई थी कन्ना रतूड़ी जी को। कन्ना रतूड़ी जी सुभाष चंद्र बोस में शामिल थे, कमांडर थे, और वह पहली बटालियन के कमांडर थे। तो कन्ना रतूड़ी यहां हो गया। इसके अलावा और भी प्रश्न बनते हैं यहां से। जैसे दोस्तों यहां से प्रश्न बनता है कि कन्ना रतूड़ी पहली बटालियन से, एक नाम आता है पदम सिंह, वो तीसरी बटालियन से थे। मेजर दानू सिंह वह सुभाष चंद्र बोस जी के जो व्यक्तिगत गार्ड थे उनकी जो बटालियन थी उसके कमांडर थे।
और एक काफी नाम प्रसिद्ध है, वह है कर्नल चंद्र सिंह नेगी। वह कौन थे? वह थे ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल ऑफ सिंगापुर के कमांडर। तो कर्नल चंद्र सिंह नेगी पूछा जाएगा, तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल सिंगापुर के कमांडर थे। तो ये हो गया। 39वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि श्रीनगर सम्मेलन 1938 के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है प्रताप सिंह। काफी इंपॉर्टेंट है। पहले नरेंद्र देव को यहाँ पे इसका अध्यक्ष बनाना था, लेकिन वह अनुपस्थित रहे तो प्रताप सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और इस सम्मेलन में जो विजय लक्ष्मी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वे यहाँ पे आए थे। तो काफी इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर सम्मेलन 1938, प्रताप सिंह इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्य में डोला पालकी जैसी कुप्रथा की सूचना गांधी जी को किसके द्वारा दी गई थी? तो देखिए दोस्तों, यह जो सूचना दी थी ये रमेश चंद्र भावखंडी जी द्वारा दी गई थी। तो पूछा जाएगा, रमेश चंद्र भावखंडी जी द्वारा गांधी जी को डोला पालकी के संदर्भ में सूचना दी गई थी और उसके बाद गांधी जी ने यहाँ पे विरोध किया था। देखिए दोस्तों, यहाँ से अब और प्रश्न क्या बनते हैं? और प्रश्न यहाँ पे ऐसा बनता है, जो डोला पालकी से संबंधित है एक सभा बुलाई गई थी, वो 23 फरवरी 1941 को लैंसडौन में। और इस समिति में, इस सभा में जो डोला पालकी है उसे क्या किया गया था, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी कि अब ऐसी जो डोला पालकी प्रथा है ये नहीं चलेगी। तो इस प्रथा पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया था और उसके बाद एक कमेटी पारित की गई थी जिसमें कमल सिंह नेगी और बलदेव सिंह आर्य को इसका अध्यक्ष चुना गया था कि वह अब ये कार्य करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का रमेश चंद्र भावखंडी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस वर्ष बुद्धि वल्लभ की अध्यक्षता में एल्बर्ट बिल के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया गया? तो देखिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है 1883 ईस्वी में। जो एल्बर्ट बिल आया था वह भी 1883 ईस्वी में आया था और काफी इंपॉर्टेंट है एल्बर्ट बिल। आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, ये बताया कि एल्बर्ट बिल किसके काल में आया था। और दूसरा इंपॉर्टेंट यह है कि इस बिल में क्या था, यानी क्या प्रावधान किए गए थे इस बिल में जो इसका ज्यादा विरोध किया गया। क्वेश्चन नंबर 42 है कि किस क्रांतिकारी ने एफआरआई के कर्मचारी के रूप में कार्य करते हुए क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? तो यह प्रश्न भी लोअर पीसेस में भी बना था और इसका जो राइट आंसर है वह है रास बिहारी बोस। तो देखिए दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार दोहरा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि गढ़वाल यूनियन की ओर से किस वर्ष गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन किया गया? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है 1905। 1905 में गढ़वाल यूनियन की ओर से गढ़वाली नाटक, जो गढ़वाली नामक जो पत्र है उसका प्रकाशन किया गया था। पहले ये पाक्षिक था और 1913 से ये साप्ताहिक भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, वर्ष 1918 में होम रूल लीग की एक शाखा की स्थापना देहरादून में किसने किया या किसने की थी? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है स्वामी विचारानंद। और पूछा जाएगा आपको कि होम रूल लीग की स्थापना देहरादून में कब की गई थी? तो वर्ष 1918 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, कुमाऊं परिषद की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? 31 मार्च 1908 को अल्मोड़ा अखबार ने की थी। दोस्तों कुमाऊं जो यहाँ पे जो कुमाऊं अधिवेशन है उससे संबंधित मैं अलग से वीडियो लाऊंगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, डिटेल से डिस्कस कराऊंगा। फिलहाल इसका राइट आंसर है 31 मार्च 1908 को अल्मोड़ा अखबार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 है, हमने छली हुई बुढ़िया बसंती की होम रूल लीग नहीं खोली है वरन तिलक वाली जो लीग है उसकी स्थापना की है। तो यह कथन किसने कहा था? देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा यह कथन कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है कि देहरादून में सर्वप्रथम आलू की खेती की गई। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कैप्टन यंग या मेजर यंग 1823 में की गई थी। तो देहरादून में आलू की खेती या उत्तराखंड में आलू की खेती 1823 में मेजर यंग द्वारा की गई थी। 48वां क्वेश्चन है, काठगोदाम से बरेली तक रेल सेवा। तो पुराना क्वेश्चन हो चुका है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है और 1884 में इसकी शुरुआत की गई थी। कुमाऊं गवर्नमेंट जो गार्डन है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है। और 50वां क्वेश्चन है आज का लास्ट की, फॉर्चून नामक एक अंग्रेज अधिकारी को किस वर्ष चाय की खेती के ज्ञान के लिए चीन भेजा गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1838 ईस्वी में। काफी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे चाय से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं वो यहाँ पे जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले जो कल्पना की थी चाय से संबंधित उत्तराखंड में पहाड़ क्षेत्र में, वो बिशप हेबर ने की थी 1824 में। और वहां पे उन्होंने बताया था कि कुमाऊं में धरती पर यानी चाय के पौधे जंगली रूप में उगते हैं और उन्हें हम कार्य के रूप में नहीं लेते, यानी कल्पना की थी उन्होंने अपनी किताब में। फिर विलियम बेटिक द्वारा 1834 ईस्वी में चाय कमेटी का गठन किया गया और डॉक्टर वालिस द्वारा इंग्लैंड की संसद में बाद में यह बताया गया कि यह जो क्षेत्र है गढ़वाल, कुमाऊं, सिरमौर चाय के लिए सबसे उपयुक्त है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों, अल्मोड़ा के लक्षेश्वर व भीमताल के भरतपुर में चाय की पहली खेप लगाई गई थी और इस स्थान का जो सर्वेक्षण किया था वो फॉल्कनर और ब्लिंकवर्थ ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 1838 में जो अभी क्वेश्चन मैंने पूछा है कि फॉर्चून नामक अंग्रेज अधिकारी को चाय की खेती की जानकारी के लिए चीन भेजा गया था। फिर यहाँ पे देखिए 1843 में कैप्टन हडल्सन द्वारा पौड़ी और गढ़ुलिया में चाय बागान की स्थापना की थी। ये यूकेएससी और यूकेपीएससी दोनों ने पूछा है। फिर 1850 में एक चीन विशेषज्ञ एसआई वोंग यहाँ पे आया था, यह प्रश्न भी यूकेएससी ने पूछा है। और फिर 1907 के आसपास जो चीनी काश्तकार है डी चोफिन, एस ए चोफिन यानी डी ए चोफिन, इसके द्वारा गडोली में एक सरकारी चाय फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। इसके अलावा थोड़ा और इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जैसे ये कि 1928 के आसपास कुछ और बागान लगाए गए थे।
राज्य में, जैसे भवाली में लगाया गया था मिस्टर न्यूटन का बागान, भवाली में ही मिस्टर मूलियन का। तो न्यूटन और मूलियन दोनों भवाली के हैं। जोन्स की बात करें तो भीमताल का है, और डोरियाज की बात करें तो रामगढ़ का है। तो रामगढ़, डेरियाज, भीमताल मिस्टर जोन्स, और घोड़ाखाल काफी इंपोर्टेंट है, वे जनरल व्हीलर का बागान। इसके अलावा लक्ष्यसर तो सबसे पहला था, वो फाल्कनर का था। हवाल बाग में मेजर कार्बेट का था 1841 वाले में। और कोलगेट चाय बागान की बात करें तो 1844 में देहरादून में जेमिशन के द्वारा। तो दोस्तों ये थे काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, और यही आपको बार बार पूछे जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, हमने कोशिश की है कि हम आपके लिए 200 इंपोर्टेंट प्रश्न आपको लाएंगे। तो पहला ये पार्ट 1 था, इसमें हमने लगभग 50 प्लस लाए हैं, और अगले वाले में भी हम आपके लिए 50-50 करके 3 सेट और लाएंगे। और इसी को पढ़िए, इसके बाद अगर आप अजय रावत बुक ना भी पढ़ते हैं तब भी आपका काम बन जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।